नमस्कार। आज के इस बेहद खास विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो वाकई बहुत दिलचस्प है। हम बात करेंगे 2026 के चुनावों में आए उन विशाल राजनीतिक बदलावों की जिन्होंने न सिर्फ हमारे देश की राजनीति को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है, बल्कि पाकिस्तान और कनाडा जैसे देशों से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा अलर्ट भी ट्रिगर कर दिए हैं। सोचिए, यह कितना हैरान करने वाला है कि कैसे किसी राज्य के क्षेत्रीय स्तर पर डाले गए वोट दुनिया भर की जियोपॉलिटिक्स में इतनी बड़ी हलचल मचा सकते हैं। तो चलिए इस पूरी तस्वीर को आज एक एक करके डिकोड करते हैं। तो आज हम मुख्य रूप से इस रिपल इफेक्ट के 5 अहम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। बंगाल का जनादेश, तमिलनाडु का बिल्कुल अप्रत्याशित सरप्राइज, असम के नतीजे, इनका हमारी राष्ट्रीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा है, और अंत में इसके वैश्विक भू राजनीतिक असर। चलिए सीधे गहराई में उतरते हैं। शुरुआत करते हैं आज की चर्चा के सबसे बड़े केंद्र बिंदु से, बंगाल चुनाव का जनादेश और वहां हुआ एक ऐतिहासिक राजनीतिक बदलाव। मीडिया और बड़े बड़े विश्लेषकों ने इस नतीजे को बिल्कुल एक ऐतिहासिक जनादेश करार दिया है। दशकों से चले आ रहे पुराने राजनीतिक वर्चस्व और सत्ता के समीकरणों को पूरी तरह से पलटते हुए पश्चिम बंगाल के इतिहास में पहली बार एक नई सरकार बनने जा रही है। लगातार आ रही रिपोर्ट्स इस बात पर जोर दे रही हैं कि यह महज एक जीत नहीं थी, बल्कि एक ऐसी चौंकाने वाली लहर थी जिसने राज्य के पूरे राजनीतिक ढांचे को मानो एक ही झटके में बदल कर रख दिया। अब अगर हम राजनीतिक जानकारों के विश्लेषणों को करीब से देखें तो इस भारी चुनावी जीत के पीछे कुछ बहुत ही स्पष्ट थीम नजर आते हैं। सबसे बड़ा फैक्टर जो उभर कर आया वो था हिंदू वोट का एकत्रीकरण। इसके साथ ही वोटर्स ने सुशासन यानी गवर्नेंस को बहुत तवज्जो दी। आपने देखा होगा टीवी स्क्रीन्स पर टीएमसी का खेला खत्म और राष्ट्रवादी हिंदुत्व की घर वापसी जैसी हेडलाइंस प्रमुखता से छाई रहीं। विशेषज्ञों की नज़र में यह वैचारिक और प्रशासनिक दोनों तरह का एक बहुत गहरा बदलाव है। ये पूरी भावना एनडीटीवी की एक रिपोर्ट में सामने आए इस एक बयान से और भी पुख्ता हो जाती है। बंगाल एक नई शुरुआत चाहता था। स्वपन दास गुप्ता का ये कोट बिल्कुल सटीक बैठता है। ये उस गहरी थकान को दर्शाता है जो जनता पुरानी व्यवस्था से महसूस कर रही थी। मतदाता बस एक बिल्कुल नए गवर्नेंस मॉडल की राह पर चलना चाहते थे, और यही इच्छा इस प्रचंड जनादेश के रूप में सामने आई। और इस जीत का वजन कितना ज्यादा है, ये शीर्ष नेतृत्व की त्वरित प्रतिक्रियाओं से एकदम साफ हो जाता है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने एक पूरा विजय भाषण दिया जिसमें इस राज्य की जीत के मायने समझाए गए। वहीं स्मृति ईरानी ने भी एक बहुत ही भावुक और कड़ा संदेश साझा किया। स्पष्ट है कि इसे सिर्फ एक राज्य की जीत नहीं, बल्कि बहुत बड़े राष्ट्रीय महत्व के रूप में देखा जा रहा है। अब इस रिपल इफेक्ट के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, तमिलनाडु का सरप्राइज, जहां दक्षिण की राजनीति में एक नया चेहरा सामने आया है। पूर्व से निकलकर जब हम दक्षिण की ओर देखते हैं तो एक बड़ा सवाल हर राजनीतिक पंडित के दिमाग में कौंध रहा है कि आखिर तमिलनाडु में ऐसा क्या हुआ जिसने सबको इतना चौंका दिया। वहां जो कुछ भी हुआ है उसे विशेषज्ञ विजय सरप्राइज का नाम दे रहे हैं। तुगलक पत्रिका के वरिष्ठ संपादक एस गुरुमूर्ति जैसे दिग्गजों ने इस पर गहरा विश्लेषण किया है। देखिए, दशकों से तमिलनाडु की राजनीति पूरी तरह से दो प्रमुख द्रविड़ पार्टियों के इर्द गिर्द ही घूमती रही है, लेकिन लोकप्रिय अभिनेता विजय की राजनीति में इस अप्रत्याशित एंट्री ने उस पुराने बायपोलर दबदबे को तोड़ दिया है। अब ये एक ऐसा मल्टी कॉर्नर्ड मुकाबला बन गया है जिसने राज्य के पारंपरिक राजनीतिक परिदृश्य को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। अब रुख करते हैं नॉर्थ ईस्ट का, असम के एक तरफा चुनाव नतीजे, जहां यथास्थिति निर्णायक रूप से बरकरार है। इस स्लाइड में जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है असम के नतीजों का बाकी राज्यों की हलचल से बिल्कुल विपरीत होना। जहां बाकी जगह उथल पुथल थी, वहीं असम में एक प्रिडिक्टेबल क्लीन स्वीप देखने को मिला। पीएम मोदी ने भी अपने विजय भाषण में असम के इस बड़े और निर्णायक जनादेश को हाईलाइट किया, और ये तुलना भारतीय राजनीति की विविधता को कितनी शानदार तरीके से दिखाती है। एक ही समय पर देश दो बिल्कुल अलग अलग राजनीतिक वास्तविकताएं देख रहा है। एक तरफ तमिलनाडु है जहां विजय सरप्राइज जैसा बिल्कुल अप्रत्याशित राजनीतिक बदलाव हो रहा है, और ठीक उसी वक्त असम में बदलाव की कोई लहर नहीं, बल्कि रूलिंग पार्टी के क्लीन स्वीप के साथ एक बहुत ही मजबूत निरंतरता बनी हुई है। आइए अब एक कदम पीछे हटकर देखें कि इन सब का राष्ट्रीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ रहा है और कैसे ये भारतीय राजनीति को फिर से परिभाषित कर रहा है। इन 2026 के चुनावों में मीडिया में जिस एक टर्म की सबसे ज्यादा चर्चा हुई है वो है हिंदू कंसोलिडेशन, यानी हिंदू एकत्रीकरण।
इसका मतलब है कि वो मतदाता जो पहले शायद क्षेत्रीय मुद्दों या जातियों के आधार पर बटे हुए थे, वे एक बड़े वैचारिक मुद्दे पर एकजुट हो गए। विश्लेषकों का मानना है कि इसी एक फैक्टर ने पुराने वोटिंग पैटर्न्स को पूरी तरह से ओवरराइड कर दिया है। अगर हम इस पूरे घरेलू राजनीतिक परिदृश्य को इस टेबल के जरिए समराइज करें तो चीजें एकदम स्पष्ट हो जाती हैं। पश्चिम बंगाल में हमने एक ऐतिहासिक लहर देखी, तमिलनाडु में वो अप्रत्याशित विजय सरप्राइज था, और असम में बिल्कुल एक तरफा और निर्णायक जनादेश। ये अलग अलग नतीजे मिलकर ये तय कर रहे हैं कि आने वाले समय में राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति की दिशा क्या होगी। अब बढ़ते हैं आज की चर्चा के सबसे बाहरी और शायद सबसे अहम घेरे की तरफ, वैश्विक भू राजनीतिक रिपल इफेक्ट्स। ये समझना बहुत दिलचस्प है कि कैसे एक घरेलू चुनाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हलचल मचा सकता है। इसका एक बहुत ही लॉजिकल सीक्वेंस है। जैसे ही भारत के अंदर ये चुनावी नतीजे फाइनल हुए और सरकार ज्यादा मजबूत होकर उभरी, वैसे ही पड़ोस और दुनिया भर में रीजनल पावर डायनामिक्स का पुनर्मूल्यांकन शुरू हो गया। और इसी बढ़ी हुई राजनीतिक ताकत का सीधा असर ये हुआ कि कई अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा अलर्ट तुरंत ट्रिगर हो गए। द चाणक्य डायलॉग्स और अन्य स्रोतों की रिपोर्ट्स बताती हैं कि भारत की इस मजबूत स्थिति के कारण दुनिया भर में क्या-क्या हुआ। देखिए, उत्तरी अमेरिका में कनाडा की एक खुफिया रिपोर्ट सामने आई जिसने खालिस्तान आंदोलन की सच्चाई को उजागर किया। क्षेत्रीय सीमाओं पर डिफेंस टॉक्स में रिपोर्ट किया गया कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के भीतर एक तरह का भू राजनीतिक मेल्टडाउन चल रहा है। और इसी सब के बीच भारत के लिए विशिष्ट राष्ट्रीय सुरक्षा अलर्ट भी जारी किए गए हैं। और अगर हम खास तौर पर पाकिस्तान की बात करें तो वहां की स्थिति बेहद उलझी हुई है। रिपोर्ट्स के अनुसार एक तरफ वहां से हमले के लिए तैयार रहने जैसी पोस्चरिंग की गई जिससे भारत में सुरक्षा लौट पड़े। लेकिन अजीब बात देखिए, उसी वक्त पाकिस्तान की जीडीपी में अचानक से उछाल देखा गया और साथ ही पूरा देश एक बेहद भयंकर जल संकट से भी जूझ रहा है। मतलब एक ही समय पर सैन्य मुद्रा, आर्थिक उछाल और बुनियादी संकट। तो इन सब बातों का सबसे क्रूशल पॉइंट क्या है? वो ये है कि घरेलू चुनावी ताकत कैसे सीधे तौर पर पूरे क्षेत्र के शक्ति संतुलन को बदलती है। रक्षा विश्लेषकों की स्पष्ट रिपोर्ट है कि चुनावों के बाद एक अधिक मजबूत भारत के उभरने से पड़ोसी देशों की विदेश नीतियों और रक्षा रणनीतियों में एक तरह का भू राजनीतिक मेल्टडाउन आ गया है। तो इस चर्चा को समाप्त करते हुए एक बहुत ही बड़ा और विचारणीय सवाल हम सबके सामने है। 2026 के ये व्यापक क्षेत्रीय जनादेश और इनके कारण जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारी दबाव और बदलाव हो रहे हैं, ये सब मिलकर हमारे देश के दीर्घकालिक रणनीतिक भविष्य को कैसे नया आकार देंगे? इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस विशेष विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।